नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गिरी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले जो पति पत्नी का जो बीच का झगड़ा होता है, उसके पीछे कारण कहीं न कहीं घर में कलेश, मतलब झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब ये झगड़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो पत्नी जो है मायका अपना ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर सेक्शन 498 की सबसे पहले कंप्लेंट करती है। इस कंप्लेंट में लिखा होता है कॉमन एलिगेशन कि मुझे मारा, पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, दहेज की माँग कर रहे हैं, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं या कुछ और भी एलिगेशन जो है वो लगा दिए जाते हैं। लेकिन इन सब एलिगेशन लगाने के बाद जो एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के खिलाफ जो है, जो पति उसको लगता है कि आखिर मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो जो है वो हाई कोर्ट की तरफ रुख करता है। मतलब अपनी बात जो कहता है, क्योंकि उसने उसमें जो एफआईआर में जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि पुलिस भी कहीं न कहीं अपनी मनमानी करती है और वो जैसे ही पत्नी थाने में जाती है, वहीं पर तुरंत उसकी एफआईआर लिख दी जाती है। और उस एफआईआर लिखने के आधार पर जो है पुलिस भी फिर मजबूर हो जाती है कि उसको कार्रवाई पति के खिलाफ करनी पड़ती है। उसके बाद जो टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है पति का, फिर वो झेल नहीं पाता उस चीज़ के लिए, और इसके लिए वो कहीं न कहीं इस चीज़ से लड़ने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए वो हाई कोर्ट का रुख करता है और हाई कोर्ट में जाके सेक्शन 482 मतलब 482 के तहत एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चनिंग में जाता है, क्वेश्चन करवाता है उसको कि ये जो एफआईआर हमारे खिलाफ रद्द कराई गई है, मतलब गलत कराई गई है, इसको रद्द किया जाए। तो इसके आधार पर आज मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या वाक़ई एफआईआर क्वैश हो जाती है? और जिन लोगों को ये लगता है नहीं होती है, तो मैं आपके लिए आज रियल एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि वाक़ई देखिए इस तरीके से होता है। सेक्शन 482 यानी कि जब आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, चाहे वो 498 की हो, 420 की हो या कोई और भी अदर एफआईआर हो, जो कि आपके ऊपर एलिगेशन जो पूरे मैनिपुलेट किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी जो बात कही गई है वो सब गलत है, झूठ है। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज गलत की गई है, तो आप ज़रूर उसका हाई कोर्ट के लिए अप्रोच करें, ताकि हाई कोर्ट जो है वो इस चीज़ में जो गलत हुआ है उसके खिलाफ जो है आपको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देगी। बहरहाल बात करते हैं कि एफआईआर क्वैश कराने के लिए। एफआईआर क्वैश कराने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो होता है आपके फैक्ट्स का, आपकी तरफ से दलीलों का। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है, तो मैं कहता हूँ 100% आपकी क्वैश हो जाएगी। और ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं कि मैं गलत है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई रंजिशन थी, क्या कोई और बात थी जिसकी वजह से आपने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर आपको पता लगेगी, तब आप जो है वो एफआईआर क्वैश करा सकते हैं। एक ऐसे ही कमेंट जो है हमारे पास यूट्यूब के द्वारा आया और इनका जो मैसेज आया, तो मैंने सोचा कि इस मैसेज के आधार पर जो है मैं आपको सबको जागरूक करूँ, आपको बताऊँ कि वाकई एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्वैश भी होती है। तो इसके जैसे आप साइड में आप एक मैसेज देख रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट है, इसको देख रहे होंगे आप। यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि सर मेरी एफआईआर क्वैश हो चुकी है और अब जो है वो ऑर्डर आने में देरी है और ऑर्डर कितने दिनों में आ जाएगा, इन्होंने ये सवाल पूछा है। देखिए कहीं ना कहीं इनकी एफआईआर जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे वो क्वैश तो हो गए हैं। अब एफआईआर क्वैश होने के बाद जो समय लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन का समय आपको लगता है, क्योंकि ऑर्डर पास करना, उसको फिर अपलोड करना और उसके बाद फिर सर्टिफाइड कॉपी लेना, ये कई मतलब कभी कभी हफ्ता भर भी लग जाता है मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादा से लंबा समय नहीं लगता है। तो ये मैंने इनके सवाल का जवाब दिया। बहरहाल अब इसी के आधार पर हम बात करते हैं कि सेक्शन 498A की एफआईआर आपके हो गई है, तो आप सीधे एफआईआर क्वैश कराने के लिए आप जाएं, क्योंकि मैं कहता हूं कि ये आज के समय में कोर्ट, पुलिस सब जगह पर जो है वो सब समझते हैं कि वाकई ये कहीं ना कहीं पति और पति के परिवार को हैरास करने के लिए ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं वो सीधे हाई कोर्ट जाएं। सेक्शन 482 यानी कि 482 सीआरपीसी के तहत आप एक रिट फाइल करवाएंगे अपनी तरफ से, अपने वकील की तरफ से, अपने वकील के आधार पर, मतलब वकील के द्वारा, और उसके बाद जो है उसमें कोई ना कोई ऑर्डर आपके पास होगा। अगर आपका वकील कोर्ट को कन्विंस कर सकता है कि वाकई ये गलत एफआईआर करी गई है या झूठे एफआईआर हमारे ऊपर करी गई है, तो कोर्ट जो वो आसानी से उसको क्वैश भी कर देगा और आपको बहुत बड़ा रिलीफ में मिल जाएगा। जो लोग अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते हैं उनके लिए दिक्कत आती है कि वो सीधे क्या करते हैं, जैसे एफआईआर उनके ऊपर हुई, चलो बेल करा लेते हैं, क्योंकि वकील की भी आपको यही सजेस्ट करता है कि आप इसमें बेल करवाइए फिर ट्रायल फेस करिए। अरे जब हमने किया ही नहीं कोई अपराध, तो हम क्यों ट्रायल फेस करें, क्यों उसमें अपने साल 2 साल 10 साल तक उसे खराब करें, क्यों जमानत कराएं, क्यों समाज में रेपुटेशन वो खराब कराएं। तो वो सब चीज़ों को उनको आपको देखना है कि हमें बेल नहीं करानी है, हमें जमानत नहीं करानी किसी प्रकार से भी। सीधे जैसी एफआईआर आपके ऊपर झूठी हुई है, उस एफआईआर को लेकर आप सीधे हाईकोर्ट पहुंचे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर कोर्ट से निकलवा सकते हैं।
कोर्ट में जैसी एफआईआर होती है उसकी 24 घंटे के अंदर जो है आपको कोर्ट में अपील मिल जाएगी, एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। अगर एफआईआर में चार्जशीट लगा दी गई है उसमें, उसके बाद तो चार्जशीट के खिलाफ भी आ सकते हैं सर ये गलत लगाई गई, झूठी लगाई गई है। तो आप इन सब चीज़ों को कहते हुए आप हाई कोर्ट मूव करेंगे और हाई कोर्ट आपको 100% रिलीफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके वकील साहब अच्छे हैं, कन्विंस कर सकते हैं उनके लिए, जज को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात अच्छे से पेश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो रिलीफ है वो आपको मिलेगा और किसी प्रकार की आपके साथ कोई भी इनजस्टिस वाली बात नहीं होगी। तो ये मेरे तरफ से एक जानकारी थी आपके लिए, ताकि आप भी लोग जागरूक रह सकें, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो यही है कि सेक्शन 498A के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से जो है वो परिवार टूट रहे हैं। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल करी गई है जिसमें कि मांगा गया है कि आप जो है पुरुष आयोग बनाया जाए। तो पुरुष आयोग उसमें बताया गया सन 2021 में 64,000 लोगों ने लगभग अपने आप को ख़त्म किया है। कारण उसके पीछे क्या है कि परिवार, फैमिली डिस्प्यूट, पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो। तो आपको समझना है और किसी प्रकार से अगर आप इन सब चीज़ों में फंस गए तो आप जरूर हाई कोर्ट का मूव करें। हो सकता है कि आपकी एफआईआर क्वैश हो जाए, नहीं हो तो कोई और भी रिलीफ आपको वहाँ से मिल ही जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।